आप अक्सर फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो फिर आपका बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखता होगा। इसमें ढेर सारी एंट्री हैं और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब हम लोग हर छोटे बड़े पेमेंट के लिए यूपीआई का यूज करते हैं। लेकिन इन ढेर सारी एंट्रीज की वजह से अब स्टेटमेंट में बहुत भीड़ हो जाती है और मतलब की चीजें जल्दी समझ नहीं आती हैं। लेकिन दोस्तों अब जल्दी ही इस भीड़ से छुट्टी मिलने वाली है। रिजर्व बैंक ऐसा सिस्टम लाने वाला है जिसके बाद स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, रिजर्व बैंक यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक नया फीचर लाने जा रहा है। आरबीआई ने बताया है कि वो इन डिवाइस यूपीआई वॉलेट पर काम कर रहा है। इस वॉलेट से आप छोटी छोटी रकम का पेमेंट कर सकते हैं और इसकी एंट्री आपके मेन बैंक स्टेटमेंट में दर्ज नहीं होगी। दरअसल ये वॉलेट वैसे ही होगा जैसे अभी पेटीएम या फोन पे के वॉलेट होते हैं। जैसे अभी आप कुछ पैसे फोन पे के वॉलेट में डाल देते हैं, उसके बाद जब आप उस वॉलेट से खर्च करते हैं तो वो खर्च आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता है। उसका हिसाब किताब आपको फोन पे में ही दिखेगा। इसी तर्ज पर अब यूपीआई का वॉलेट आएगा। इसका हिसाब किताब भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ ऐप में ही दिखेगा। दोस्तों, अभी इस वॉलेट का डिटेल नहीं आया है, लेकिन आरबीआई की बातों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वॉलेट किस तरह का होगा। In order to further deepen digital payments and make them more inclusive, ease transactions for consumers, and enhance the capacity of service providers, it is proposed to make the process flow for small value transactions simpler through a mechanism of on-device wallet in UPI transactions. रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये वॉलेट इन डिवाइस होगा, यानी बैंक के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसका हिसाब सिर्फ आपके फोन में ही होगा। इस वॉलेट से सिर्फ स्मॉल वैल्यू पेमेंट ही हो पाएंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इन डिवाइस वॉलेट होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं रखे जा सकते हैं। इस वॉलेट का यूज सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए हो सकेगा। आप इससे अपने फैमिली और फ्रेंड को पैसे नहीं भेज सकेंगे। मुमकिन है दोस्तों कि इस वॉलेट से पेमेंट के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत ना पड़े। ये बिल्कुल वैसे ही इजी हो जैसे अभी फ़ोन पे और पेटीएम के वॉलेट होते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक हो सकता है दोस्तों कि इस वॉलेट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो पेमेंट फेल होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन में कई सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इस पेमेंट सिस्टम के आ जाने से बैंकों के सर्वर से भी प्रेशर कम हो जाएगा और ओवरऑल यूपीआई पेमेंट की सर्विस में सुधार आ जाएगा। दोस्तों, फिलहाल हर दिन करीब 14 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और इनमें से आधे ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम के होते हैं। दोस्तों, एक बार ये वॉलेट आ जाएंगे तो बस आपको इन वॉलेट में कुछ पैसे लोड करने होंगे। जैसे आप 500 रुपए या 1000 रुपए इसमें डाल देंगे, उसके बाद अपने सभी स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन इसी वॉलेट से कर सकेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि अब फीचर फोन के लिए यूपीआई पेमेंट का नया सिस्टम आने वाला है। अभी तक फीचर फोन वाले यूजर *99# डायल करके यूपीआई का यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें दिक्कत होती थी और फेल्योर बहुत होता था। इसी को देखते हुए अब आरबीआई एक नए सिस्टम पर काम कर रहा है। जल्द ही इस सिस्टम की डिटेल सामने आ जाएंगी। जब इसके बारे में हमें पता चलेगा तब हम आपको भी बताएंगे। रिजर्व बैंक एक डिस्कशन पेपर लाने जा रहा है जिसमें सभी पेमेंट सिस्टम के चार्जेस पर बात होगी। इस डिस्कशन पेपर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट और यूपीआई भी शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस डिस्कशन का मकसद ये है कि पेमेंट सिस्टम सबके लिए फायदेमंद रहे। Some concerns on the reasonableness of various charges incurred by customers for digital payments through credit cards, debit cards, prepaid payment instruments, that is cards and wallets, unified payment interface, that is the UPI, and the like. It is proposed to release a discussion paper on various charges in the payment system. इस बीच
बीच रिजर्व बैंक ने कुछ खास तरह के पेमेंट के लिए यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी है। अब अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकेंगे। अभी ये लिमिट 2 लाख रुपए की है। इसी तरह सरकारी बॉन्ड के लिए भी यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5 लाख रुपए होगी। हालांकि ये नई लिमिट कब से लागू होगी और इसके क्या कायदे होंगे, इसके बारे में डिटेल एनपीसीआई की तरफ से आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से पेमेंट के मामले में 4 बड़ी चीजें होने वाली हैं। पहला, यूपीआई का अपना वॉलेट आएगा। दूसरा, फीचर फोन के लिए यूपीआई पेमेंट का नया सिस्टम आएगा। तीसरा, पेमेंट सिस्टम पर चार्जेस को लेकर एक डिस्कशन पेपर आएगा। और चौथा, आईपीओ और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए यूपीआई की लिमिट बढ़ गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।